हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो क्या हाल है? हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही? पढ़ाई लिखाई तो हो ही रही होगी ना, आज के ज़माने में नहीं हो रही? हाँ, तो जो पिछला वीडियो था अपना, जो स्टार्टिंग से चालू किया था अपने ग्रामर का, तो वो देख लिया, पूरा समझ में आया होगा। आया ना? समझो, बोलो ना, अरे बोलो बोलो। नोट्स बनाते जाना है बच्चा, पार्टी बहुत ही ऐसे ही लिखते जाना, बहुत ही का। ठीक है, लिखते जाओगे तो फ़ायदे में रहना है, नहीं तो फिर का बार बार के लिए चिकनलेस हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे, आज बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला, थोड़ा सा आज बात करेंगे कि थोड़ा थोड़ा तुम्हारे दिमाग में बैठता जाए। ठीक है, अब फिर अपन जो है तो आगे बढ़ते जाएंगे रोज़ का रोज़। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एस या ई एस जोड़ने के नियम। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था सिंगुलर और प्लूरल, तो अब हम देखेंगे भाई सिंगुलर और प्लूरल जैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जो प्लूरल हम बनाते हैं तो उनमें अपन प्लूरल में अपना एस भी जुड़ता है, ई एस जुड़ता है। तो हम ये देखेंगे कि भाई प्लूरल में जो एस या ई एस जोड़ते हैं, जो प्लूरल बनाते समय, तो किस में एस जोड़ेंगे, किस में ई एस जोड़ेंगे। तो ये चीज़ अपन को देखना है। तो जैसे छोटी क्लासों में आ जाता है, मान लो 6वीं 7वीं में, कि भाई प्लूरल बनाइए, आ जाता कि नहीं आ जाता कि प्लूरल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये अपन देख लेंगे एस या ई एस जोड़ने पे, अभी अपन देखते हैं। ठीक है, तो जो एस या ई एस जोड़ने के नियम, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ई एस जोड़ने का नियम। तो हम ई एस की बात कर लेते हैं कि ई एस कहाँ जोड़ा जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है। ऐसे शब्द जिनके अंत में, देखो ऐसे अपन को वर्ड देखना है, ऐसे शब्द देखना है इंग्लिश में कि जिनके अंत में एस हो, ई डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो और एक्स हो, तो उनके अंत में अपन ई एस जोड़ते हैं। अपन को ये याद रखना, ये इतने जो शब्द लिखे हैं अपन ने, ये इनको याद रखना। ये जो वर्ड हैं, एस होना चाहिए अंत में, या डबल एस होना चाहिए, या एस एच होना चाहिए, या सी एच होना चाहिए, या ओ एस होना चाहिए, या एक्स होना चाहिए। ये जो जितने लिखे हैं, अगर इनमें से कोई है तो ही अपना ई एस जुड़ेगा, अन्यथा ई एस नहीं जुड़ेगा, ओनली एस जुड़ेगा अगर प्लूरल बनाते हैं। गॉट इट? अब बात करते उदाहरण की, जैसे क्लासेस में जो उदाहरण है, तो ये बाद में क्या है, डबल एस है, तो इसलिए अपन ने ई एस जोड़ दिया। समझ में आया? ओ एक्स, ऑक्स मिस क्या होता है, देखो भाई, ऑक्स मिस होता है बैल, लिखते जाएं थोड़ा सा, बैल। क्लास मिस क्या होता है, कच्चा, ये तो पता होगा ना। जो ऑक्स मिस क्या होता है, बैल। ऑक्स में देखो एक्स है लास्ट में, तो इसलिए अपन ने ई एस जोड़ दिया लास्ट में। समझ में आया ना, क्योंकि जे एक्स है ना, और यहाँ डबल एस है, तो ये डबल एस। समझ में आया? अब हम बात करते हैं बॉक्स, इसमें एक्स है, बॉक्स में क्या होता है, डिब्बा होता है, तो इसमें यस जोड़ दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेंच में क्या है, लास्ट में क्या है, सी एच है, इसलिए अपन ने इसमें भी यस जोड़ दिया, कोई दिक्कत। अब बात देखते हैं, अब हम जो देखते हैं, बेंच हो गया, बॉक्स हो गया, इनके अलावा जितने भी अपने चीज़ें हैं, जितने भी अपन वर्ड लिखेंगे, अगर ये सारे शब्द हैं, तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो उसमें अपन क्या हो जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ अपन को पूरी तरह से याद रखना है कि भाई ये अपन को शब्द लिखने हैं, एस डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स हों, तो उनके अंत में अपन क्या जोड़ने वाले हैं, ई एस जोड़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। अगर हम एस की बात करें, तो एस जोड़ने का नियम क्या है कि ऐसे शब्द, ऐसी जो शब्द से हमारा मतलब है, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया। ठीक है, क्रिया, ठीक है, ऐसी क्रियाएं, जो ऐसे क्रिया जिनके अंत में, ठीक है, जिनके अंत में जेड एस डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स नहीं हो, तो उनके अंत में अपन एस जोड़ा जाता है। देखो ई एस में जो अपन ने बात की थी कि अगर ये सारे शब्द हों तो ई एस जोड़ा जाएगा, लेकिन एस में जो बात करेंगे, अगर ये शब्द नहीं होना चाहिए तो अपना क्या हो जाएगा, एस जोड़ा जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, ये है कि अपन ने जो है तो पिछले जो ई एस वाला है उसमें जेड छोड़ दिया था, तो उसमें अपन जेड भी लिख लेना, कि ई एस में लिखना कि ये सारे शब्द हों तो उसमें क्या हो जाएगा, ई एस जोड़ा जाएगा। ई एस में क्या लिखना कि अगर किसी शब्द के अंत में जेड एस डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स हों तो उसमें ई एस जोड़ा जाएगा। और एस में क्या लिखना है, अगर किसी शब्द के अंत में जेड एस डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स ना हो, तो उसके अंत में अपन क्या जोड़ा जाएगा, एस जोड़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना?
कि इसमें ई एस में होना चाहिए और एस में नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए पेन है, पेन में देखो कोई भी ना एस है ना जेड है, कोई भी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा एस जुड़ जाएगा। बुक में बात करें तो के है इधर लास्ट में, तो के में अपना बुक के साथ एस जुड़ेगा। बॉय में वाई है लास्ट में, देखो यहाँ ये सारे शब्द नहीं होना चाहिए, तो अपना एस जुड़ जाएगा। देखो गर्ल में एल है तो इसमें भी एस जुड़ेगा, पे में वाई है तो इसमें भी एस जुड़ जाएगा। मतलब हमारा जो है तो इनमें एस के में जे नहीं होना चाहिए। अगर किसी शब्द में ये हैं तो उसमें ई एस जुड़ेगा। और बस अपना फोकस इन जितने सारे ये लिखे हैं जेड एस डबल एस एस एच सी एच ओ और एक्स, इनको भर याद रखना है। अगर ये होंगे किसी शब्द के अंत में तो ई एस लगेगा, और ये नहीं होंगे तो सब में अपना एस लगेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया कोई डाउट? इतना से भाई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं, और अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल कि जब वर्ब यानी क्रिया में का अंतिम अक्षर वाई हो, ठीक है। हमने बहुत सारे देखे कि बहुत सारे शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, वाई होता है। तो याद रखेंगे, अब जब किसी अक्षर का जब किसी जो शब्द का अंतिम अक्षर वाई हो, जब किसी क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो और उसके ठीक पहले क्या हो, एक व्यंजन अक्षर होना चाहिए। व्यंजन अक्षर होना चाहिए यानी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, वाई को आई में बदलकर, वाई को क्या कर दिया जाएगा, आई में बदलकर ई एस जोड़ दिया जाता है। समझ में आया कि मतलब जो है तो कि अगर कोई शब्द दिया है, कोई क्रिया दी हुई है, उसका अंतिम अक्षर क्या है, वाई है, ठीक है। और वाई से पहले क्या है, एक व्यंजन अक्षर है, तो क्या करेंगे, वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ दिया जाएगा। ये बात अपन को बहुत नोट करने वाली। ये क्वेश्चन अधिकतर प्लूरल बनाने के उसमें ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखना, जैसे फ्लाई है, फ्लाई में एफ एल वाई, फ्लाई में लास्ट अक्षर क्या है, वाई है, इसके पहले क्या है, एल है। एल क्या है, कॉन्सोनेंट। पहले दिन की क्लास में हमने ये बताया था कल कि भाई व्यंजन और स्वर ये बताए थे ना कि वोवेल्स कौन होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन होते हैं, ये सारी चीज़ हमने बात की थी। तो एल क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, और ये वाई है। तो क्या है, वाई से पहले क्या है, व्यंजन अक्षर है। तो इसमें क्या करेंगे, वाई को हम क्या डाल देंगे, आई में बदलकर ई एस जोड़ देंगे। समझ में आया, जैसा उसमें लिखा है, ठीक है। अगर कोई भी शब्द है, किसी भी क्रिया में अंतिम अक्षर वाई है और वाई के पहले एक व्यंजन अक्षर है, तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे अब क्राई है, क्राई में भी लास्ट अक्षर वाई है, इसके पहले आर है। आर क्या है, एक क्या है बताओ, व्यंजन अक्षर है, तो इसलिए वाई को हमने आई में बदलकर ई एस जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगला बात करें, ट्राई है, ट्राई में लास्ट अक्षर वाई है, इसमें भी वही आर क्या है, एक व्यंजन अक्षर है, तो अब वाई को हमने आई में बदलकर ई एस जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरीफाई है, वेरीफाई में देखो वाई लास्ट है, ठीक है, और इसके पहले एफ क्या है, एक व्यंजन अक्षर है, तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारी एक स्पेशल वाला काम हो गया कि भाई ये एस या ई एस जोड़ने का ये नियम होगा। जे वाला जो टाइप है ये अक्सर पूछ लिया जाता है। अब जैसे 6वीं 7वीं में बहुत सारे आ जाते थे, आई एन जी रूप जोड़ने हैं, और ये एस या ई एस जोड़ने के, प्लूरल बनाने के, सिंगुलर बनाने के। तो ये चीज़ अपन को पूरी तरह से अच्छे से याद रखना है, इसको नोट्स बनाते जाना बहुत ही अच्छे से, ये बहुत काम आने वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आई एन जी रूप जोड़ने के नियम, ठीक है, आई एन जी रूप जोड़ने के नियम। तो बात करते हैं ऐसे शब्द, यहाँ शब्द से हमारा अभिप्राय किससे, वर्ब से है। हमेशा वर्ब में लगती हैं ये सारी चीज़ें, एस या ई एस या आई एन जी, कोई भी चीज़ हो, वर्ब यानी क्रिया होगी जो उसमें लगेगा, ठीक है। शब्द से मतलब हमारा वो है ऐसे वर्ब जिनके अंत में एक व्यंजन अक्षर हो। तो स्वर और व्यंजन ना बताना पड़े अब, क्योंकि हमने पहली क्लास में बता दी। जिनके अंत में क्या हो, एक व्यंजन अक्षर होता है, और उसके ठीक पहले एक क्या हो, एक स्वर अक्षर हो। लास्ट में एक व्यंजन अक्षर हो सबसे लास्ट में, और उसके ठीक पहले व्यंजन अक्षर के एक स्वर अक्षर हो, तो उसमें आई एन जी रूप जोड़ते समय व्यंजन अक्षर को क्या कर दिया जाता है, 2 बार लिख दिया जाता है। याद रखना कि अगर कोई वर्ब में जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, एक व्यंजन अक्षर है, और व्यंजन अक्षर के ठीक पहले एक स्वर अक्षर आता है,
तो उस शब्द में जो पूरा शब्द है उसमें आईएनजी रूप जोड़ते समय अपन व्यंजन अक्षर को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। उदाहरण समझेंगे कि जैसे सेट है, सेट में सबसे लास्ट में क्या है, एक व्यंजन अक्षर है ना, टी व्यंजन अक्षर है, और जो आई है, आई क्या है, एक स्वर अक्षर है। तो देखो व्यंजन अक्षर के जो तुरंत बाद है वो क्या आया है, एक स्वर अक्षर आया है। तो आईएनजी रूप इसमें जोड़ते समय जो टी है, जो व्यंजन अक्षर है, उसको हमने 2 बार लिखा है। ठीक है, समझ में आया। रन की बात करें, रन लास्ट अक्षर क्या है, एन व्यंजन अक्षर है, और एन के पहले ठीक क्या है, एक स्वर अक्षर है। तो रनिंग में आईएनजी रूप जोड़ते समय अपन ने व्यंजन अक्षर को क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से स्विम की बात करें, एम है, एम व्यंजन अक्षर है, उसके पहले ठीक स्वर अक्षर है, आई स्वर अक्षर है ना, तो क्या होगा, तो हम एम को 2 बार लिख देंगे। देखो स्वर अक्षर ना बताना पड़े, स्वर अक्षर क्या होते हैं, इधर लिख देगा। स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये अपने स्वर अक्षर होते हैं। तो मतलब अगर ये आता है लास्ट व्यंजन अक्षर के बाद इनमें से कोई शब्द आता है, तो व्यंजन अक्षर जो होता है लास्ट का, उसको हम 2 बार लिखकर आईएनजी रूप लगा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं है ना, समझ में आया ना कि ये हिस्सा है। एक बार और बताएं कि चलो एक बार एक रूल अभी और बचा, उसको फाइनल करके फिर दोबारा बताते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि अब दूसरी बात करते हैं, ऐसी वर्ब जिनके अंत में अकेला ई अक्षर होना चाहिए। ठीक है, कोई वर्ब हो जिनके अंत में अकेला ई अक्षर हो, अकेला ई अक्षर हो, और उसमें आईएनजी रूप जोड़ते समय जो अकेला ई अक्षर है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी वर्ब है उनके अंत में एक अकेला ई अक्षर होता है, तो आईएनजी रूप जोड़ते समय ई अक्षर को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जब अपन उनमें आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेक में देखो ई लास्ट है और उसके पहले मतलब कुछ नहीं है, ई अकेला ई है, तो इसमें देखो ई को हटा दिया और आईएनजी जोड़ दिया। अगर डबल ई है तो नहीं हटाना। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और राइट है, राइट में देखो लास्ट में ई अक्षर है, देखो तो आईएनजी रूप जोड़ते समय अपन ने ई अक्षर को हटा दिया। बस ये अपना रूल है, छोटा सा रूल है, इसको याद रखना है कि अगर कोई भी शब्द है और उनके लास्ट में कोई भी शब्द से मतलब हमारा वर्ब है, इतना याद रख लिया, कोई वर्ब है अगर उनके अंत में अपने ई अक्षर है, अकेला ई अक्षर है, तो आईएनजी रूप जोड़ते समय ई को हटा दिया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, फिर आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। समझ में आया, ये पूरी समझ में आ जाएगी ना। पहला रूल हमने बता दिया, अच्छे समझा दिया, वो समझ में आया होगा। ये अपना दूसरा रूल है, कोई दिक्कत। अपन ने आज क्या क्या बात कर ली, SEIS कर लिया पूरा कंप्लीट, आईएनजी रूप जोड़ लिया, और कल से अपन ने पूरा पढ़ लिया, सिंगुलर प्लूरल पढ़ लिया, पर्सन पढ़ लिया। 4 चीज़ें निपटा दी अपन ने, पर्सन, सिंगुलर प्लूरल और SEIS और आईएनजी, ये 4 चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है, और फिर अपन अगली क्लास में जो कल की जो अपना वीडियो हो उसमें अपन आर्टिकल देखेंगे कुछ, फिर अपन क्या करेंगे, टेंस में चलेंगे कि इन सभी का जो यूज है ये सारे टेंस में होगा, फिर सारे अपन ने पूरी पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, और इनका एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, आज तक के लिए यहीं तक फाइनल होने वाला है। ये पूरी बात समझ में आई, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो।